श्रीमद् भागवत कथा प्रायः हम लोगों ने एक सीमा में बांध दी है, 7 दिन की होती है। क्योंकि सूर्य भगवान ने परीक्षित के उद्धार का साधन, धुंधकारी के उद्धार का साधन गोकर्ण जी को यही बताया था, श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह वाचन करो, और एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथ विभेदनम, और 7 दिन की कथा श्रवण करने से ही परीक्षित की मुक्ति होगी। लेकिन परीक्षित की एक समस्या थी कि परीक्षित के पास में केवल 7 दिन थे, और परीक्षित ने जो कथा सुनी है वो कथा कैसे सुनी है? वो अनवरत कंटिन्यूअसली सुनी है, न रात्रि देखी न दिन देखी। क्योंकि इसलिए सुखदेव जी को चौथे दिन कहना पड़ा कि कुछ नाश्ता पानी ले लो आप, क्योंकि आपने कुछ लिया ही नहीं। वहां कथा अनवरत चली है, विराम ही नहीं हुआ है 7 दिन तक। और तब परीक्षित ने कहा है कि अक्षय दुस्सहा क्षुण्माम त्यक्तो दमपि बाधते पिबंतम तन्मुखाम भोजो अच्युतम हरि कथामृतम। आप इस कथा सुधामृत की वर्षा करते रहिए, मैं इसमें रसस्नात होता रहूं। आप ये सुधा पिलाते रहिए, मैं इससे आप्लावित होता रहूं। और आप इस भक्ति भागीरथी की कथा की गंगा बहाते रहिए, और मैं इसमें निमज्जन करता रहूं। ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कथा 7 दिन में ही हो। इसलिए मैंने सोचा कि पुरुषोत्तम मास में आप व्यवस्थित ढंग से कथा को श्रवण कर सके, उसके लिए पूरे 1 महीने हमने 3 घंटे की कथा रखी, और आपने तन्मयता से उसको श्रवण किया है अपनी अपनी जगह से। कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर ने कंस का वध करके उधर ही रहे। माता जी जहां बैठी है ना, वहीं पर बैठे रहिए, वहीं पर बैठे रहो, इधर मत किसको, क्योंकि पहले बैठे हैं ना लोग। व्यवस्था थोड़ा देखने लोग बना दिया करो, बता दिया करो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा है, कल आप श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर ने कंस का वध किया, और मातरम पितरम चैव मोक्षत्वात् वंदनात् कृष्ण रामो बवंदाते सरसा स्पर्श पादयो। श्री कृष्ण जी ने भी बहुत सुंदर सभ्यता और संस्कृति की प्रेरणा समाज को दी है। माता पिता का पद इतना ऊंचा होता है, इतना ऊंचा होता है कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुष परमात्मा भी, चाहे वो राम के रूप में अवतार लेकर के आए, चाहे कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आए, मातृपद सत्ता से विभूषित महापुरुष के पाद पद्मों में नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। श्री देवकी और वसुदेव जी को श्री कृष्ण और बलराम ने कैसे प्रणाम किया? कहा कृष्ण रामो ववंदाते सरसास प्रश्नपादयो हो, अपने सिर को अपने माता पिता के चरणों में रख दिया। और इसके बाद में जो श्रीमद् भागवत में कहते हैं, अत्यंत दिव्यतम बातें है, कहते हैं कि इन 7 लोगों का सम्मान निरंतर करना चाहिए। जो इन लोगों का सम्मान नहीं करते हैं वो जीते जी मुर्दे हैं। किन किन का नाम लिया? मातिरम पितिरम वृद्धम भार्याम साधीम सुतम शिशुम। माता और पिता, अपने घर का कोई भी बुजुर्ग हो, तुम्हारे घर का ना सही पड़ोस का बुजुर्ग हो, सम्मान करो उसका। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साधीम सुतम। देखो राक्षस लोग भी वृद्ध को सम्मान देते थे। मालवंत अति जरठ निशाचर रावण मात पिता मंत्रीवर। उसने भी जब कुछ बात कही तो रावण ने कहा कि भूड़ भयऊ न तो मृत्यु तो ही।
मैं तुम बुजुर्ग हो इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। अगर तुम्हारी जगह ये बात राम की अनुकूलता की और मेरी प्रतिकूलता की अन्य किसी ने कही होती तो मैं उसे प्राणदंड दे देता, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम बुजुर्ग हो। मेघनाथ ने भी ये बात कही जब उसने नाग पास धर बांधे माया नाग बरूथ, जितने भी बानर थे राम जी लक्ष्मण जी सारे लोगों को नाग पास में बांध लिया और पीछे से जामवंत जी ने ललकारा। और जब जामवंत जी ने ललकारा तो उसने देखा अब कौन बचा रह गया, तो देखा कि अरे ये बुढ़ा जामवंत रह गया है। तो उसने क्या कहा, उसने भी यही कहा कि बूढ़ जान सठ छाणिस तो ही लागिस अधम पचाना मोही। मैंने तुझे बुढ़ा जान करके छोड़ दिया, तो मुझे ललकार रहा है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, हमारी धर्म संस्कृति की मर्यादा है कि बुजुर्ग जिस भी अवस्था का हो कुछ भी आपको कह दे, क्योंकि बुजुर्ग की जो स्वभाव हो जाता है वो बालक की तरह हो जाता है। उसका सम्मान घर में होना चाहिए। जिनके घरों में बुजुर्गों को ठीक से भोजन नहीं मिलता, जिनके घरों में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है, उनके ऊपर ठाकुर जी कभी भी कृपा नहीं कर सकते। तुम कितनी भी साधना करो, कितना भी जप करो, कितना भी तप करो, सब व्यर्थ है। इसलिए ये श्लोक भगवान कृष्ण जी इसके बाद में बोल रहे हैं। मातरम, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीम। ऐसी भार्या जो साध्वी हो। साध्वी का मतलब जो अपने मन से कभी कुछ आपसे कोई कामना न करती हो, कभी कोई ख्वाहिश न करती हो कि मुझे ये चाहिए। ऐसी जो साध्वी प्रवृत्ति की आपकी पत्नी हो, उसका सम्मान करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। पतिव्रता नारी का आदर करना चाहिए। जो पति लोग ऐसी नारी का सम्मान नहीं करते हैं, उनको रावण और बाली की तरह पत्नोन्मुखी होना पड़ता है। इन लोगों ने अपनी साध्वी पतियों का सम्मान नहीं किया। यही बात तारा ने उनको समझाई थी बाली को, और उसी प्रकार से मंदोदरी ने रावण को समझाने की चेष्टा नहीं की थी। परिणाम ये हुआ, भगवान राम ने बाली को तो स्पष्ट कह दिया कि तुम्हें ये जो दंड दिया जा रहा है, तुमने अपनी साध्वी पत्नी का कथन नहीं माना, उसका परिणाम तुम भोग रहे हो। नारी शिखावन करस न काना और मूढ़ तोय अतिशय अभिमाना। इसका मतलब ये है कि पत्नी का भी शिखावन अच्छे भाव से कहती है तो उसे मानना चाहिए। भार्याम साध्वी, और पुत्र का, कौन सा पुत्र का, शिशु। जो छोटा बच्चा है, चल नहीं सकता है, फिर नहीं सकता है, अपनी बात किसी से कह नहीं सकता है, तो उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि आपका मन माफिक चैनल का प्रोग्राम आ गया टीवी में, अब बच्चा चाहे रोए चाहे कुछ करे और तुम उसके सामने बैठे कहते हो थोड़ी देर में पिला देंगे दूध। मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीम सुतम ससुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च। अपने गुरु का आदर करना चाहिए। विप्रम मानी ब्राह्मण का आदर करना चाहिए। गुरुम विप्रम प्रपन्नम च, और जो तुम्हारी शरणागति हो गया हो उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पो ब्रह्मच्छ सन्मृतः। जो लोग इन 7 लोगों का सम्मान नहीं करते हैं वो कल्पो बिभ्रत श्वसन मृतः, जीते हुए भी उन्हें मुर्दा मानना चाहिए। श्वसन माने जीते हुए भी, सांस लेते हुए भी मुर्दा समझो। कल्पो बिभ्रत श्वसन मृतः। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको बंधन मुक्त कराया। श्री वसुदेव जी महाराज देवकी जी उग्रसेन जी के पास आए, उनके चरणों में प्रणाम किया। समस्त सेना ने उनको अभिवादन किया और उसके बाद में पुनः उग्रसेन जी महाराज को राज्याभिषिक्त करके भगवान श्याम सुंदर ने कंस को मारा था, इसलिए विशाल हाथी लाया गया, सोने का हौदा है, और उस पर कृष्ण और बलराम को बैठा करके संपूर्ण मथुरा नगरी में डिमडम घोष के साथ में उनकी जय यात्रा निकाली गई, शोभा यात्रा निकाली गई।
चारों तरफ मंगल वाद्य बज रहे थे। श्री कृष्ण की जय हो, बलराम की जय के नारे, उग्रसेन वसुदेव जी की जय के नारे लग रहे थे। सुबह से लेकर के शाम तक वो शोभा यात्रा चलती रही, पर किसी को यह ध्यान नहीं आया कि मेरे गोविंद को भूख भी लगी होगी। नंद बाबा तड़पते कि शहर के लोग बड़े निष्ठुर होते हैं। देखो मेरे लाला को कितनी ऊंची हाथी पर बैठा दिया, और किसी को भी ये ध्यान नहीं आ रही मेरे लाला को प्यास भी लगी होगी, कुछ भूख भी लगी होगी। अब उन्होंने जो मैया यशोदा ने माखन निकाल करके रखा था, जो मिश्री लगा करके रखी थी, और लाला को अच्छा क्या लगता था मालूम है? सुबह सुबह काय का ब्रेकफास्ट लेते थे भगवान श्याम सुंदर। अभी तो कोई वैद्य साहब बता रहे थे, पता नहीं टीवी में बता रहे थे शायद, या हमारे व्हाट्सएप पर आया था कि सुबह सुबह बासी रोटी खाने से शुगर ठीक हो जाती है। और श्याम सुंदर वही खाते थे। प्रात होत मेरे लाल कुंवन को माखन रोटी भावे। बासी रोटी में माखन लगा देते थे, चपड़ देती थी, और उसमें मिश्री रख करके गोल गोल बना करके वो मैया यशोदा ने बना करके रखी है कि लाला को जब कहीं भूख लग जाए उसे खिला देना। अब नंद बाबा उसको लेकर के ऐसे भीड़, इतनी भीड़ थी मथुरा में, अब राजा की राजधानी है, इतनी भीड़ थी कि उस भीड़ में कोशिश करते हैं नंद बाबा कि इस हाथी के पास तक पहुंच जाऊं, और आवाज लगते हैं लाला लाला आजा, ले तेरे लिए मैं माखन मिश्री लेकर के आया हूं। लेकिन किसी ने आवाज नहीं सुनी, इतने बाजे बज रहे हैं, उसमें कौन आवाज सुने? लेकिन बाबा की इतनी भीड़ के आवाज भी, उनके भीड़ के बीच भी आवाज श्याम सुंदर के कानों तक पहुंच गई। भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि बड़ी भीड़ के बीच में नंद बाबा धक्के खा रहे हैं, हाथ में वो कलेवा का उठाए हुए हैं कि आजा लाला इस कलेवा को कर ले। भगवान श्याम सुंदर ने उस हाथी से तत्काल छलांग लगा दी। बलराम जी ने भी छलांग लगाई और आकर के नंद बाबा को अपने हृदय से लगा लिया कि बाबा बाबा हमको भूख लग रही है, मैया की माखन मिश्री कहाँ है, मुझे दो, मुझे बड़ी भूख लग रही है। अब श्री कृष्ण और बलराम छलांग लगाएं, हाथी से तो कौन नहीं देखेगा। सारी की सारी पुलिस, सारी की सारी मिलिट्री घिर करके उनको बार से बंद करके खड़ी हो गई। और वहीं पर श्री वसुदेव जी, उग्रसेन जी, देवकी जी और वार्ष्णी आदि सब लोग वहीं पर आकर के खड़े हो गए। अब देखा श्याम सुंदर नंद बाबा से लिपटे हुए हैं। श्री वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा को प्रणाम किया कि नंद बाबा आप हमारे सचमुच में मित्र हैं। आपने जो हमारे ऊपर अनंत उपकार किए, उन उपकारों को कभी भी हम भूल नहीं सकते। नंद बाबा ने कहा हमने कौन सा आपके लिए उपकार किया है? ऐसी तो हमने कोई विशेष बात की नहीं। वो रोहिणी जी की आपकी धर्मपत्नी थी और आप मेरे मित्र हैं, उनको मैंने अपने यहाँ पर रखा तो वो तो सब आपका ही है। देते लेते कछु संक न रख करई, तो उनको ये लगा कि कृष्ण और बलराम, शायद अब बलराम तो वसुदेव जी के पुत्र हैं, ये उनको मालूम था, लेकिन कृष्ण भी वसुदेव के पुत्र हैं ये उन्हें मालूम नहीं था अभी तक। श्री वसुदेव जी महाराज ने उनको प्रणाम किया। नंद बाबा आपके अनंत उपकारों को हम कभी विस्मृत नहीं कर सकते। वैसे तो ये श्री कृष्ण आपके ही पुत्र हैं, लेकिन शायद गर्गाचार्य जी महाराज जिस दिन नामकरण संस्कार करने गए थे, उस दिन आपका स्नेह और वात्सल्य देख करके ये हिम्मत नहीं जुटा सके और आपसे नहीं बता पाए कि ये भी मेरे ही बेटे हैं। लेकिन महाराज इन पुत्रों को हम चाहते हैं। नंद बाबा ने कहा कि सांझ ढलने वाली है, वसुदेव जी आपके व्यवहारिक रीति रिवाज में अगर देर हो गई तो हमें बैलगाड़ी से जाना है, रास्ते में दिक्कत हो सकती है। श्री वसुदेव जी महाराज ने कहा कि नंद बाबा मैं आपसे सच कहता हूँ कि इस देवकी को मैंने कृष्ण के वियोग में कैसे जिया करके जेल में रखा है, मैं जानता हूँ। उसकी एक एक सांस पर मैंने नजर रखी है। ये दिन में 100 बार मरती थी, 100 बार प्राणों का उत्सर्ग करती थी।
मैं इसे एक ही सांत्वना देता था कि देखना एक दिन तेरा बिछड़ा हुआ लाला तेरे आंचल को फिर अलंकृत करेगा। उस प्रकार से मैंने जैसे तैसे समझा करके इस देवकी को रखा है। लेकिन नंद बाबा हम सत्य कहते हैं, अगर आज भी इसके सामने से, इसका गोविंद इसके सामने से चला गया तो इसके प्राण निकल जाएंगे, इसकी छाती फट जाएगी, हम देवकी के जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। इसलिए नंद बाबा हम आपसे भीख मांगते हैं कि कुछ दिन के लिए श्री कृष्ण को आप मेरे पास में छोड़ दीजिए ताकि मैं इसके प्राणों को बचा सकूं। इतना सुनते ही नंद बाबा बिछोए से अत्यंत तड़प उठे, पछाड़ खा करके गिर पड़े। गर्गाचार्य जी ने समझाने की चेष्टा की कि महाराज मैंने आपका इतना वात्सल्य देखा, मैंने सोचा एक न एक दिन तो ये छड़ाएगा, मैं आपको बता नहीं सका। लेकिन श्री कृष्ण भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। बहुत नंद बाबा रोए और तड़फे। वसुदेव जी को हृदय से लगाया कि आपने बड़ा आभार किया जो आपने इतना सानिध्य दिया। ये कभी कभी मुझसे रूठ करके कहा करता था, मोशन कहत मोल को जाए हो, तुम मुझे मोल में खरीद करके लाए हो, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं इसलिए तुम मुझे अपने पुत्र की तरह मुझसे प्यार नहीं करते हो। आज वो बात इसकी सत्य हो गई। तड़पते हुए नंद बाबा ने कहा कि ठीक है वसुदेव जी, पुरुष को तो जैसे तैसे समझाया जा सकता है, लेकिन स्त्रियों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं कृष्ण को तो यहाँ छोड़ जाऊंगा, पर यशोदा के प्राणों को मैं सुरक्षित रख सकूंगा कि नहीं रख सकूंगा ये तो कृष्ण ही जानेगा या यशोदा जानेगी। फिर उन्होंने अपनी बैलगाड़ियों को तैयार किया और गोप ग्वाल बाल सखा अभी भी कृष्ण के पीछे खड़े हुए थे। भगवान कृष्ण ने पीछे मुड़ करके देखा, सभी जो मित्र थे उनको प्रणाम किया, श्रीदाम को, मनसुखा को और सभी को प्रणाम करके कहा कि आपने जो मुझे अनन्य प्रेम दिया है मित्रों, उस अनन्य प्रेम को हम जीवन में कभी भी विस्मृत नहीं कर सकेंगे। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कर देना। और जब ऐसा कहा तो मनसुखा आदि सखा तड़प उठे। क्या गोविंद, तुम हमसे ये कह रहे हो कि हम तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे? अरे गोविंद, हम तुम्हारे बिना तो एक पल भी नहीं जी सकते, तुम कहते हो कि हमें छोड़ करके चले जाओ। श्रीदाम ने कहा कि हाँ मनसुखा, अब जाना पड़ेगा क्योंकि ये राजा का बेटा हो चुका है और हम ये गावड़ी वेशभूषा में अगर इसके पास में रहेंगे तो इसकी शोभा बिगड़ेगी। इसलिए चाहे जितने हम दुख उठा लें, लेकिन हे गोविंद तेरी शोभा को नहीं बिगड़ने देंगे। श्री कृष्ण ने रोते हुए कहा कि बात ऐसी नहीं है, भक्तों से मेरी शोभा बिगड़ती नहीं। बहुत करुणा में रोते हुए उन्होंने कहा कि चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्जी हमारी। चले जाएंगे बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी।
कैसे कहूँ क्या बीती रही ओ मेरे बाके बिहारी। कैसे कहूँ क्या बीती रही ओ मेरे बाके बिहारी। दर का भिकारी बना लो भगवन, इतनी सी अर्ज हमारी। दर का भिकारी बना लो भगवन, इतनी अर्ज हमारी। भूले न जाना फिर भी बुलाना, इतनी सी अर्ज हमारी। ओ चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। सब कुछ हरि लो मेरा प्रभु, मेरे दिल से कभी न जाना। सब कुछ हर लो मेरा प्रभु, मेरे दिल से कभी न जाना। एक सहारा तेरा ही भगवन, और न कोई ठिकाना। तेरा सहारा तेरा ही भगवन, और न कोई सहारा। और न कोई ठिकाना। भूल न जाना फिर भी भुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी सी अर्जी हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अर्ज हमारी। ओ चले जाएंगे हम बिहारी, सुन लो अर्ज हमारी। कुछ भी न तुमसे कहेंगे भगवन, चाहे जितना तड़पा लो। कुछ
कुछ भी न तुमसे कहेंगे भगवन, चाहे जितना तड़पा लो। इतनी सी है बस चाहे हमारी, मुझको भी अपना लो। इतनी सी है बस चाह हमारी, मुझको भी अपना लो। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी सी अर्जी हमारी जी, चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी। एक दिन हमको बसाओ में प्रभु, अपना हमें बना कर। एक दिन हमें बसाओ हमको, अपना तुमको बना कर। जिस जग में है हमें फसाया, उससे हमें छुड़ा कर। जिस जग में है हमें फसाया, उस जग से बचा कर। भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी बुलाना। इतनी सी अर्जी हमारी जी, चले जाएंगे बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी। सुन लो अर्ज हमारी। सुन लो अर्ज हमारी। अपनी अपनी बैलगाड़ियों और शक्टों को तैयार करके जो भी गोप ग्वाल बाल आदि नंद बाबा के साथ में आए थे, उपनंद आदि, मानो कि उनके केवल शरीर को ही उसमें डाल दिया गया हो, होश उनको ना हो। इस प्रकार से सब अपनी अपनी शक्टों में भी लेट गए, चेतना तक उनको नहीं थी। श्री कृष्ण के वियोग में उनकी स्मृतियों से, उनके आंखों से जो अश्रु के पनारे बह रहे थे, उनसे गाड़ियों के लीक के पीछे एक धारा बनती हुई चली जा रही थी। नंद बाबा की घर में घुसने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आहट को सुना यशोदा मैया बाहर आ गई हैं। यशोदा मैया ने कहा कि तुम तो आ गए, मेरे कृष्ण और बलराम कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं पड़ रहे। वो क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे? तो नंद बाबा ने रोते रोते कहा, यशोदा तेरी वाणी सत्य हो गई। तूने कहा था ना कि ये बच्चे हैं, ये मथुरा में खो जाएंगे, और सचमुच में वहां पर खो गए। अरे यशोदा, अपन को मालूम ही नहीं था, वे तो राजदुलारे थे, राजकुमार थे, श्री वसुदेव जी के वो पुत्र थे।
ये तो हमारा इतने दिन का सौभाग्य था जो उनको हमने अपने आंगन में खिलाया और सौभाग्य माना। श्री वसुदेव जी ने ये कहा कि यदि इनको ले गए तो देवकी के प्राण निकल जाएंगे। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनका मित्र हूं। निज दुख गिरीशम रज कर जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। मैंने सोचा कि मैं अपने मित्र के दुख की सांत्वना रखने के लिए, भले ही मेरे ऊपर कृष्ण के वियोग का कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन यही तो मित्र धर्म है, इसलिए मैं छोड़ करके चला आया। यशोदा पागल हो गई और उसने अपने घूंसों से नंद बाबा को पीटा कि जिस वक्त तुम मेरे लाल को वहां पर छोड़ करके आ रहे थे, तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकल गए, तुम कैसे जिंदा यहां तक आ गए। नंद बाबा ने रोते हुए कहा कि मेरा मन कर रहा था कि मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन यशोदा मैं जानता था कि यदि मेरे प्राण निकले तो मेरे गोविंद को बहुत दुख होगा, इसलिए मैंने ये सोचा कि जिस कार्य से मेरे लाला को दुख हो वो हम नहीं होने देंगे, इसलिए मैंने वहां प्राण नहीं निकलने दिए। अब लाला के वियोग में हम अपने ही घर में दिन में 100 बार मरेंगे और 100 बार जिएंगे, लेकिन अपनी तड़प की एक आह भी कन्हैया के पास तक नहीं पहुंचने देंगे। यही प्रियतम का प्रेम है। इसलिए कौन सी दूरी थी गोकुल से मथुरा की, कितने बार आ सकते थे, जा सकते थे, लेकिन प्रीत की रीति निराली सखेरी, प्रीत की रीति निराली, प्रीत की अद्भुत पद्धति होती है। हमारे बीच में श्री महंत रामकरण दास जी महाराज बड़ौदरा गुजरात से पधारे हुए हैं, और हमारे प्रिय आत्मन संत भी वासुदेव दास जी भी हैं। तो आप सभी को व्यास मंच से सादर धन्यवाद प्रणाम।